हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं, आज ग्यारस एकादशी है। इसका महत्व हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व माना जाता है। इस व्रत को रखने से या सुनने से आपकी सभी मनोकामनाएं और सभी फल आपको प्राप्त होते हैं। ग्यारस एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी आती है। इस प्रकार वर्ष भर में 24 एकादशियाँ होती हैं। इनमें से कुछ विशेष एकादशियाँ अत्यधिक फलदायी और पापनाशक कही जाती हैं। इन्हीं में से एक है इंद्रा एकादशी, जिसे इंद्रायणी एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आती है। कुछ स्थानों पर इसे ज्येष्ठ शुक्ल की भी मान्यता मिलती है। पुराणों में इसका अत्यधिक महत्व बताया गया है। जो भी भक्त इस व्रत को श्रद्धा से करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। पुराणों में कहा गया है कि इस व्रत की कथा सुनने मात्र से ही हजारों यज्ञों का फल मिलता है। इसकी कथा एक आदर्श संदेश देती है कि मनुष्य को हमेशा धर्म, सत्य और दया का पालन करना चाहिए और जीवन में जब भी भूल हो जाए तो ईश्वर के शरण में जाकर उसका प्रायश्चित करना चाहिए। पौराणिक कथा में राजा इंद्रसेन और नारद मुनि की एक कथा है ग्यारस एकादशी के महत्व में। बहुत समय पहले महिष्मती नगरी में इंद्रसेन नामक राजा राज करते थे। वे पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल शासक थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रसन्न रहती थी, क्योंकि राजा सदा सत्य के मार्ग पर चलते थे और धर्मानुसार शासन करते थे। राजा इंद्रसेन की एक विशेषता थी कि वे प्रतिदिन भक्ति भाव से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते थे। वे दान पुण्य में अग्रणी और महर्षियों के आदर्श करता थे। एक दिन देवर्षि नारद मुनि राजा के महल में आए। राजा ने बड़े आदर सत्कार से उनका स्वागत किया और उनसे आने का कारण पूछा। नारद जी बोले, हे राजन, आप पुण्य आत्मा हैं, धर्म पालक हैं और भक्ति परायण भी हैं। फिर भी मैं आपको एक रहस्य बताने आया हूँ। आपके पिताजी जो स्वर्गलोक में गए थे, वे अब वहाँ से गिरकर यमलोक में कष्ट भोग रहे हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें अपने जीवन में एक बार भी इंद्रा एकादशी व्रत नहीं किया था। यह सुनकर राजा इंद्रसेन बहुत दुखी हुए। इन्होंने फोल्ड हैंड कर नारद जी से प्रार्थना की, मतलब हाथ जोड़कर नारद जी से प्रार्थना की, हे देवर्षि, कृपा करके मुझे एक ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिताश्री को मुक्ति मिल सके। नारद मुनि ने उपाय बताया, हे राजन, यदि आप और आपकी प्रजा मिलकर आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करेंगे तो आपके पिताजी के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और वे पुनः स्वर्गलोक में चले जाएंगे। साथ ही आपको भी लोक में परलोक में असीम सुख मिलेगा। राजा ने नारद जी की बताए अनुसार पूरे विधि विधान से एकादशी का व्रत रखा। उन्होंने उपवास किया, कथा सुनी, रात्रि जागरण किया और ब्राह्मणों को दान किया। परिणाम उनको मिला। व्रत की महिमा से उनके पिताश्री को यमलोक से छुटकारा मिल गया और वे पुनः स्वर्गलोक में चले गए। राजा इंद्रसेन ने भी अपने जीवन भर इस व्रत का पालन किया और अंत समय में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुए। पूजा की विधियाँ भी कुछ इस प्रकार हैं और इस पूजा का संकल्प लेने से सभी पापों का नष्ट होता है। दशमी तिथि को ही सात्विक भोजन करके नियम धारण करें। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करें। प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा का चित्र के सामने दीप जलाएं। तुलसी पत्र, पीले पुष्प और पंचामृत से श्रीहरि का पूजन करें। व्रत का संकल्प लें, मैं आज इंद्रा एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। हे प्रभु, मेरी भक्ति स्वीकार करें। पूरे दिन उपवास करें। यदि स्वास्थ्य कारणों से संभव ना हो तो केवल फलाहार लें। रात्रि में भजन कीर्तन करें, कथा सुनें और हरि नाम संकीर्तन करें। अगले दिन प्रातः दान दक्षिणा देकर ब्राह्मण को भोजन कराएं, फिर स्वयं भोजन करें। इस व्रत से पितरों का उद्धार होता है। सभी पाप नष्ट होकर व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। राजा इंद्रसेन की तरह जिसने भी यह व्रत किया उसके वंशजों को भी पुण्य मिलता है। इस व्रत को करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है जो कभी क्षीण नहीं होती।
धार्मिक और आधुनिक दृष्टिकोण से आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में लोग अक्सर धर्म और आस्था से दूर हो जा रहे हैं, लेकिन एकादशी जैसे व्रत केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी लाभकारी हैं। एकादशी के उपवास से शरीर की पाचन प्रणाली को विश्राम मिलता है, विषैले तत्व बाहर निकलते हैं, मानसिक शांति, भक्ति, ध्यान और कीर्तन से मन को शांति मिलती है, तनाव कम होता है। इस अवसर पर दान पुण्य करने से इलाज समाज में सहयोग और भाईचारा बढ़ता है, आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। व्रत और पूजा से आत्मा का शुद्धिकरण होता है और जीवन ईश्वर की ओर उन्मुख होता है। राजा नरसेन की कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, धर्म और व्रत का पालन केवल स्वयं के लिए ही नहीं बल्कि पूर्वजों के उद्धार के लिए भी आवश्यक है। जब भी भूल हो जाए तो प्रायश्चित और ईश्वर की चरण की ही एकमात्र मार्ग है। सच्चे मन से किया गया व्रत और पूजा निश्चित ही फलदायी होता है। इंदिरा एकादशी का व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि जीवन को शुद्ध और संतुलित बनाने का साधन है। इस व्रत की कथा हमें यह संदेश देती है कि धर्म पालन, दया, सत्य और भक्ति से जीवन सार्थक बनता है। पूर्वजों का सम्मान और उनकी आत्मा की शांति के लिए भी हमें प्रयासरत करना चाहिए। भगवान विष्णु की भक्ति से ही जीवन और परलोक दोनों सुधरते हैं। जो भी भक्त इस एकादशी को श्रद्धा भाव से करता है वह संसार के बंधनों से मुक्त होकर विष्णु धाम को प्राप्त होता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और अच्छी अपडेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आगे के वीडियो के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूँगी, तब तक के लिए